नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी, पुष्पदंत। जी हाँ दोस्तों, पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौम चरियू में किसकी कथा है? पौम चरियू में किसकी कथा है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, राम। जी दोस्तों, पौम चरियू में राम का कथा है। किसका कथा है? राम का कथा है। अगला प्रश्न है, चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद बरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, महाराज पृथ्वीराज चौहान। महाराज पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के चंद्रबरदाई राज दरबारी कवि थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा गया है? पृथ्वीराज रासों में प्रत्येक अध्याय को क्या कहा है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, समय। यानी कि पृथ्वीराज रासों में प्रत्येक अध्याय को समय कहा गया। क्या कहा गया? समय कहा गया। इसलिए आपका सही उत्तर होगा डी, समय। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासों को सर्वप्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना है? सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक ग्रंथ माना है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, डॉक्टर बुलर। डॉक्टर बुलर ने पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को किस प्रकार का ग्रंथ माना है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, अर्ध प्रामाणिक। सी, अर्ध प्रामाणिक। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के नायक पृथ्वीराज है, नायिका कौन है? जी हाँ दोस्तों, पृथ्वीराज रासों के नायक पृथ्वीराज है, तो इसकी नायिका कौन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए, इसकी नायिका स्वयंयोगिता है। कौन है? स्वयंयोगिता। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों, विद्यापति। आपका सही उत्तर होगा विद्यापति। जी हाँ दोस्तों, विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्राप्त हुए? पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्राप्त हुए? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, 4। जी हाँ दोस्तों, 4 संस्करण प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ए, मैथिली। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है? पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, बच्चन सिंह। जी हाँ दोस्तों, बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासों को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा सी, ए तथा बी दोनों, क्योंकि राजा कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह दोनों के यहाँ ये लिखने का काम करते थे, कवि का काम करते थे। इसलिए आपका सही उत्तर क्या होगा? ए तथा बी। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अवहट में लिखी गई है? विद्यापति की कौन सी रचना अवहट में लिखी गई है? दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा बी, कीर्तिलता। जी हाँ दोस्तों, कीर्तिलता अवहट भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अवहट भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? तो दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा डी, अमीर खुसरो। जी हाँ दोस्तों, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किस रचना में हुआ है?
सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग किस रचना में हुआ है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में सर्वप्रथम 12 मासा का प्रयोग हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ए, कीर्तिलता। सही उत्तर होगा ए, कीर्तिलता। जी हाँ दोस्तों, कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा है? कहानी कहा है। अगला प्रश्न है, किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है? किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा डी, स्वयंभू। स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम कवि है। कौन है? स्वयंभू। दोस्तों अगला प्रश्न है, श्रावण कचार किसकी रचना है? श्रावण कचार किसकी रचना है? आपका सही उत्तर होगा ए, देवसेना। किसकी रचना है? देवसेना की। दोस्तों अगला प्रश्न है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपका सही उत्तर होगा बी, मधुकर कवि। मधुकर कवि। जी हाँ दोस्तों, मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।